औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं चौधरी रफ़ी अहमद जट बंदेशा मौज़ा हसनपुर तहसील कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से बिलोंग करता हूँ और मैं आज जुमातुल विदा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अपने ये जो तहरीक लब्बैक के ज़िला के और डिवीज़न के कायदीन मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनके साथ मिलकर अल्लाह को हाज़र नाज़र जानकर तहरीक लब्बैक में अपनी शमूलियत का भरपूर ऐलान करता हूँ। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे तहरीक लब्बैक वालों ने मुझे कबूल किया और मुझे इस बाबरकत और ख़ातमुन नबिय्यीन की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत के जो ताजदार हैं, उनकी ये तहरीक, उनके नाम पे बनाई गई ये तहरीक, उनके मिशन पे चलने वाली ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, इसमें अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया और इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे तबलीग की और मेरा सोया हुआ दिमाग था ये जगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने इन दोस्तों कारी मुफ्ती मौलाना अमजद साहब, मुफ्ती जावेद चिश्ती साहब, वकील साहब और कारी इमरान सदीकी साहब, भाई खिज़र हयात साहब, मैं इनके साथ मिलके आज तहरीक लब्बैक का ऐलान करता हूँ और ये मेरे लिए दुआ करें। और मेरी साद रिजवी साहब जो हैं, मौलाना हज़रत खादम रिजवी साहब के साहबजादे हैं, उनके गद्दी नशीन हैं, उनकी दस्तार के मालिक हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी कामयाबी के लिए और मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और तरक्की के लिए और मैं ऐसा बन जाऊं कि अल्लाह को पसंद आ जाऊं, मुझे सराते मुस्तकीम पे चलने के लिए कारी मौलाना साद रिजवी साहब भी मेरे लिए दुआ करें। और जितनी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में या दुनिया में इंटरनेशनल है, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, लीडरान हैं या वर्कर हैं, सबको दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरी कामयाबी और सेहत और तंदुरुस्ती और कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। मैं आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं भूल गया हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत पे ईमान रखता हूँ जिंदाबाद। और मैं हर उस शख्स पे लानत भेजता हूँ जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने। और मैं हर उस शख्स की अज़मत को सलाम करता हूँ जो मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूज भेजता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। पंजतन पाक आपका और मेरे लिए दुआ करें और पंजतन पाक हमारे और अल्लाह पाक हमारा हामी और नासर है। खैर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे इस टाइम मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद रफ़ी जट बंदेशा जो तहरीक लब्बैक में शामिल हुए हैं। इनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे। हल्का PP 205 के हवाले से इनको तहरीक लब्बैक की जानिब से टिकट जारी किया जाएगा। इनकी शमूलियत हुई, इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी रफ़ी अहमद जट बंदेशा फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। इधर डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का एक नवाही गांव है मौज़ा हसनपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और ये जो हल्का NA 145 है और PP 205 है, इसी हल्के का मैं रहायशी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में 2 यूनियन काउंसिलें तो हमारी अपनी हैं, एक में मेरे मामू चेयरमैन हैं, एक में आप ख़ुद चेयरमैन होते हैं। तो सियासत का जो ताल्लुक़ है वो तो मेरे ख़ानदान में, मेरी नस्ल में विरासत से चला आ रहा है। ठीक है। जब हम इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं तो इंडिया में भी हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, वो सियासत करते थे। हमारा वहाँ इंडिया में साबका डिस्ट्रिक्ट जो था वो अमृतसर था। ठीक है। तो हम वहाँ से माइग्रेट होके पाकिस्तान आए डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में। तो यहाँ भी जब से हम पाकिस्तान बना है
बल्कि हमारे बावजूद पाकिस्तान बनने से पहले आ गए थे, तकरीबन 1935 में यहाँ आ गए थे। हाँ जी, कुछ पाकिस्तान बनने के बाद आए। तो हम तब से सियासत में इन्वॉल्व हैं, इलाकाई सियासत करते हैं। मेरे एक बुज़ुर्ग, हमारे करीबी अजीज़, मेरे चचा लगते हैं, चौधरी इलियास चौंटिया साहब, वो अलीपुर से फैसलाबाद माइग्रेट हो गए थे काफ़ी अर्सा पहले, तो वो वहाँ MNA बनते रहे हैं। तो उनके अब जब 2000 में मुशर्रफ साहब आए तो BA की वो शर्त लगाई गई, तो चूँकि बुज़ुर्गों की BA नहीं थी तो उन्होंने, डॉक्टर निसार साहब हैं वो वहाँ उनके दामाद थे, उन पे एतमाद किया, उनको अपना गद्दी नशीन बनाया और उधर उनको MNA का इलेक्शन लड़वाया। हमारी फैमिली के ये लोग तो उधर फैसलाबाद में सियासत करते हैं, MNA भी रहे हैं। डॉक्टर निसार साहब भी 2 दफ़ा MNA रहे हैं, चौधरी इलियास साहब भी 1 दफ़ा MNA रहे हैं। तो इधर हमारे जो 3-4 गांव हैं बंदेशा फैमिली के, तो यहाँ भी हमारे सारे बुज़ुर्ग हमेशा सियासत करते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे भी बुज़ुर्गों की ये विरासत में मिली है चीज़, ठीक है। तो मैं भी सियासत में इन हूँ और सियासत करना चाहता हूँ और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। अच्छा, इस सियासत के लिए आपने तहरीक लब्बैक का आपने इंतखाब किया, उसके पीछे क्या वजह? जो तहरीक लब्बैक का मैंने इंतखाब किया है, ये मेरी सियासी वजह नहीं है। अच्छा, ये मेरी अकीदत है। ठीक है सियासत और चीज़ होती है, अकीदत और चीज़ होती है। जी तहरीक लब्बैक का जो नाम है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जी। तो मैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, ठीक है। और मैं उनकी आल औलाद पर, अल्लाह ने भी कुरान पाक में फरमाया है दरूद भेजता, खुदा की ज़ात खुद भी दरूद भेजती है, हमें भी हुक्म है उन पे दरूद भेजने का, तो हम उन पे दरूद भेजते हैं, उनकी उम्मती हैं। तो ये जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये उनके नाम पे बनी है, ठीक है। ख़त्म नबूवत के नाम पे बनी है। तो मैं तो इस चीज़ का शुदाई हूँ, मेरे अंदर तो ये चीज़ है। मैंने जो ये तरीक़े लब्बैक में उलमा हज़रात हैं, मौलाना खादम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, अब उनके बेटे हैं साद रिजवी साहब, तो मैं तो उनका साथ इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो तहरीक है, ये तहरीक मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे तहरीक है, ठीक है। उनकी नबूवत के ख़ात्मे पर तहरीक है। मैं तो दीनी तौर पे इनके साथ हूँ। मैं सियासत तो एक डिफरेंट चीज़ है, मज़हब और ईमान एक डिफरेंट चीज़ है। जी बिल्कुल। लेकिन सियासत भी इबादत है, अगर की ठीक है। जाए। हाँ, अगर की जाए, उसको ईमानदारी से की जाए। जी। अब मैं यहाँ मतलब कोई कहानी लेके बैठ जाऊँ तो सियासतदानों का हाल तो जो मुल्क में हुआ पड़ा है सबके सामने, ठीक है, वो सबके सामने है। ना मैं किसी पे तनकीद करता हूँ, ना मैं कोई फ़िरकावारियत की बात करता हूँ, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ और मैं ख़त्म नबूवत पे ईमान रखता हूँ, और इसीलिए इस तहरीक में मैं शामिल हुआ हूँ। ये मेरी अकीदत है। अच्छा, सियासत में बाकी बात आपकी सियासत की रहेगी, तो मैंने इलेक्शन लड़ना है। मैंने ये सोचा कि मुझे बजाय इसके कि दूसरी सियासी जमातों में मैं जाऊँ, उनसे टिकट मांगूँ, तो मैंने सोचा जब तहरीक लब्बैक ही, हमारी ये तहरीक ही सियासत में हिस्सा ले रही है, तो क्यों ना मैं तहरीक लब्बैक का ही टिकट ले लूँ और मैं इसी अपनी तहरीक के साथ ही मिल के सियासत करूँ। आगे तो कामयाबी या नाकामी तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। तो मैं इसलिए तहरीक लब्बैक का टिकट लेने के लिए ख्वाहिशमंद हूँ। तहरीक लब्बैक में मैं अकीदतन आया हूँ, सियासत की वजह से नहीं। अगर आप तहरीक लब्बैक के टिकट पर MPA बनते हैं, हाँ, तो आगे आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा जो जहन है, मैं अगर तहरीक लब्बैक के टिकट पे MPA बन जाता हूँ, तो मैं तो कोशिश करूँगा ना कि जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक जिन लोगों को उस दौर में आज 1400 साल पहले ओहदे मिले, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कैसो कसरा फ़तह किया, जो उन्होंने सादगी में रह के लोगों को इंसाफ फराहम किया, जो उन्होंने सादगी में रह के जुल्म के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, ठीक है, नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया। मैं तो एक अदना सा ग़ुलाम गुनाहगार हूँ, मैं उनका बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी सुन्नत पे चलने की अमल करूँ, कोशिश करूँ कि मैं अल्लाह के हजूर कल को जाऊँ तो मैं उस अल्लाह ताला को ये जवाब दे सकूँ
कि मैंने तहरीक लबैक के टिकट पे मैं MPA बना हूँ, ये अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त बख्शनी है, अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म होना है अगर मुझे मैंने बनना है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हल्के की आवाम में इंसाफ फराहम करूँ, जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊँ, चाहे मैं ख़त्म कर सकूँ या ना कर सकूँ, मैं मज़लूम के साथ ज़रूर खड़ा हूँगा, मैं नाइंसाफ़ी करने वालों के ख़िलाफ़ ज़रूर खड़ा हूँगा, चाहे वो कितनी बड़ी कोई ताकत खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो मेरे जो सियासी मामलात होते हैं, जो फ़ंड्स मिलते हैं, जो वो मैं सबको बराबर तकसीम करूँगा, वो कोशिश करूँगा कि मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया कि इंसाफ, ठीक है, तो इंसाफ में हर चीज़ आ जाती है कि किसी का हक़ ना खाऊं, जो मेरे पास जो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आएगी वो मैं इंसाफ से सबको बराबर तकसीम करूँगा। और दूसरी बात इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान की है, रियासत की है, मैं तरीक़े लबैक के साथ साथ अपनी रियासत का भी वफ़ादार रहूँगा और जो रियासत के फ़ैसले होंगे मैं उन पर भी अमल करने का पाबंद हूँ, क्योंकि मैं रियासत का भी एहतराम ऐसे ही करता हूँ कि ये जो मेरा मुल्क है, ये जो मेरी रियासत है, ये हमारा भरम है, इसमें हम सुकून से रह रहे हैं, हमें यहाँ हलचल और गद्दारी के मामलात नहीं चलाने चाहिए, हमें अपने भाइयों को अपनी रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी का सबक नहीं देना चाहिए, हमें रियासत के साथ मिल के चलना चाहिए, रियासत की बात माननी चाहिए, रियासत में रह के रियासत में अमन कायम करना चाहिए, ना कि रियासत में रह कर रियासत के लोगों को बदरा और रियासत के ख़िलाफ़ गुमराह करके एक बगावत का और एक शरारत का बंदा समा पैदा कर दे कि आओ जी खड़े हो जो, मुझे ये सीट नहीं मिली तो अब ये रियासत ही गलत है, नौज़ुबिल्लाह। ऐसा नहीं, मैं रियासत के साथ खड़ा हूँगा, अपनी तहरीक लबैक के साथ खड़ा हूँगा, रियासत के अहकामात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी तहरीक लबैक के साथ वफ़ादारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इलाके में बराबरी का समा पैदा करेंगे, इंसाफ का समा पैदा करने की कोशिश करेंगे और मज़लूम को उसका हक़ दिलवाने की कोशिश करेंगे। हल्के की आवाम और तहरीक लबैक के कारकुनों को क्या पैगाम देंगे? मैं तो हल्के की आवाम और तहरीक लबैक के कारकुनान को यही पैगाम दूंगा कि वो जिस मिशन पे मैं निकला हूँ वो भी मेरे साथ निकलें, मेरा साथ दें। हम जो हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उनके उम्मती हैं, तो हम कोशिश करें कि सब मिल के उनकी सुन्नत पे अमल पैरा करें। ये जो मुल्क में अफरा तफरी का समा है, इसको सब मिल बैठ के ख़त्म करें, मुल्क में अमन पैदा करें। ये जो कुर्सियों का रोला पड़ा हुआ है, एक दूसरे से कुर्सियाँ छीनी जा रही हैं, मैं तो उन लोगों को भी, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए इस मुल्क में जो आप रह रहे हैं, जो जिस मुल्क के साए में आप हैं, इस मुल्क में अमन पैदा करें, ना कि कुर्सियों की खेचा तनाव में अवाम में हलचल मचाएं या अवाम में बदसुकूनी पैदा करें। अच्छा, मेरी तो सबसे ये रिक्वेस्ट है। आपके इस इलेक्शन में आने पर जी हलचल तो बहुत ज़्यादा मचेगी, उम्मीद कितनी है आपको कि आप कामयाब होंगे? देखें जी, इलेक्शन जो भी बंदा लड़ता है, मैं हूँ या जितने भी मेरे यहाँ कैंडिडेट्स मेरे साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, हर बंदा जो इलेक्शन लड़ता है वो इसी उम्मीद से लड़ता है कि मैं जीत जाऊँगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि दूसरे कैंडिडेट मुझसे कमज़ोर हैं, वो भी अपनी कोशिश करेंगे, मैं भी जीतने की कोशिश करूँगा। आगे इज़्ज़त मेरे अल्लाह पाक ने देनी है, ये कुर्सी जिसको अल्लाह पसंद करेगा उसको कुर्सी अता फरमा देगा। कोशिश मैं पूरी करूँगा कि मैं भी जीत जाऊँ, मैं भी जाके असम्बली में बैठूँ, मैं अपने हलके की आवाम की वहाँ आवाज़ पहुँचा सकूँ। मैं इस दरमियाने तबके का आदमी हूँ, ठीक है, मैं दरमियाने तबके के लोगों के गली महल्लों में रहने वाले लोगों के मैं हक़ाइक़ जानता हूँ, ठीक है, गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों के मैं उनकी मैं तर्ज़ ज़िंदगी जानता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उन हर दरवाज़े तक, हर के घर तक जो है वो एक इंसाफ और ये चीज़ जो है वो पहुँच सके कि हर बंदे को पता चले और उनको इंसाफ मिले और उनको जो है ना उनका मैं साथ दे सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जी, हमारे साथ मौजूद थे जनाब चौधरी मोहम्मद रफ़ीक जट बंदेशा, जिन्होंने हाल ही में अभी तहरीक लबैक में शमूलियत का ऐलान किया। तो हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज,
टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सएप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।